आरती गावो पाके बिहारी तेरी, आरती गावो सिपा के बिहारी तेरी, आरती गाओ आरती गावो प्यारे तुमको मनावो, आरती गावो प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, मोरे मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि में तो बनिहारी जाओ, देख छवि में तो बनिहारी जाओ, सिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों चरणों से निकली है गंगा प्यारी, से जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने उन चरणों में शीश झुकाओ, उन चरणों में शीश झुकाओ, सिपा के बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के तुम हो प्यारे, श्री हरिदास के तुम हो प्यारे, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, देख छवि में तो बलि बलि जाओ, देख छवि को बलि बलि जाओ, सिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, सिवा के बिहारी हरि तेरी बोल। आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार
आरती गाओ। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय बोलिए राधा रानी सरकार की जय बोलिए गणपति भगवान की जय बोलिए पौन सुध हनुमान जी महाराज की जय। अब आप सभी लोग निवेदन है आप सभी लोगों से कि अथा उचित स्थान लेकर के आप सभी लोग बैठ जाएं और हमारे कथा व्यास भगवान के अमृत रूपी वाणी से कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यषण्णतिहनाकं महिमानः सन्त्यत्यपूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकामकुलचम्पकपाटलब्धे पुन्नाङ्गजातिकरविललसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरेभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरौ। मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय प्रेम से बोलिए श्री सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। और इसी श्रृंखला में हमारे पारिचद जी देवी जी से दुपट्टा पहनेंगे और हम सभी जोरदार तालियां बजाकर, क्योंकि ऐसे आयोजन चाहते तो सभी हैं पर बहुत कम लोग ऐसे आयोजनों का आयोजन कर पाते हैं। तो देवी जी की टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भूषण परिवार को, जिन्होंने बहुत सुंदर सप्तदिवसीय ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाया है। और 4 मार्च से 11 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मऊरानीपुर ककवारा से भी आप सभी हम सभी के बीच पधारे हैं। तो आपसे भी निवेदन करेंगे आप सभी मंच पर पधारें और देवी जी से दुपट्टा पहन। आप सभी के लिए जोरदार तालियां हम सभी बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ककवारा से पधारे आप सभी के लिए। चलिए हम सभी चलते हैं व्यास जी के सानिध्य में और व्यास जी के श्रीमुख से कथा का रसास्वादन करते हैं। जय श्री राधे जय श्री श्याम। ॐ
भवगणं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् नित्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमः। निगं कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबति भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम उनके चरणन में मिलो है कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी की जय श्री राम राजा सरकार की जय श्री हनुमान जी महाराज जय भूत भावन भोलेनाथ भगवान जय जगज्जननी माँ भवानी की जय श्री गंगा मैया की जय श्री यमुना मैया की जय श्री सरयू मैया की जय श्री गिरिराज
जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे। श्री राधे। सर्वप्रथम अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु कण कण में संव्याप्त श्री ठाकुर जी के युगल स्वरूप के हृदय में धारण करके उन्हीं के साक्षात श्री वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करती हूँ। सूक्ष्म रूप में उपस्थित सभी देवगण ऋषिगण पितृगणों को भावभरा प्रणाम करती हूँ। वेदपाठी विद्वान ब्रह्म समाज भक्त समाज को हृदय से प्रणाम करती हूँ। भगवान की पावन कथा को श्रवण करने पधारे हमारे प्रभु की कथा के रसिक रसिया सभी हरि भक्तों को मेरा इस व्यासपीठ से प्रणाम एवं शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भावी भारत के होनहार कर्णधार अपने सुंदर किलकारी द्वारा विश्वज्ञा को सुशोभित करने वाले सभी छोटे छोटे अभया बहन आप सभी हरि भक्तों के हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं बार बार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ एवं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे आदरणीय चाचा जी इस पूरे गुशर परिवार को जिनके द्वारा ये पावन सुंदर शुभ सत्कर्म किया जा रहा है और हम आप सभी को जिनके पुरुषार्थ के कारण आज हम आप सभी भक्त बैठ करके भगवान की पावन भक्ति गंगा में ज्ञान गंगा में प्रेम गंगा में हम आप सभी 7 दिन तक गोते लगाएंगे। तो ऐसे परिवार को मैं बार बार इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आपके परिवार पर ठाकुर जी की ऐसे ही कृपा बनी रहे। आइए हम आप सभी भगवान की पावन आज इस कथा में प्रवेश करें प्रथम दिन की। उसके पहले श्री हरिनाम संकीर्तन जो कि धर्म मंचों की मर्यादा होती है, ऐसा नियम है कि कोई भी श्रेष्ठ कर्म सत्कर्म जब हम प्रारंभ करते हैं तो भगवान का नाम लेकर के प्रारंभ किया जाता है। तो ये तो रोज का ही नियम रहना है। तो आइए बड़े भाव से सभी लोग साथ में मिलकर के श्री हरिनाम संकीर्तन करेंगे और फिर प्रभु की पावन कथा को आज श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण
परिक्रमा में ज़्यादा चल लिया है ना, गाने की ताकत नहीं रही है। बड़े भाव से सभी लोग गाएंगे, दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बाकी बिहारी लाल की हो। शक्ति नहीं बची है ना गाने की, लेकिन चिंता मत करो, भगवान के नाम, भगवान का जो नाम है ना वो तो शक्ति प्रदान करता है। हाँ, जब कभी कोई बहुत ज़्यादा हार जाता है ना तो फिर किसको पुकारता है? भगवान को। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। तो एक बार गा के देखो जोर से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गाइए। कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम क्या बात है, बड़े भाव से सभी लोग गाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
कीर्तन भगवान की जय हो। आइए कथा में हम आप सभी प्रवेश करें। कथा को श्रवण करें उसके पहले हम आप सभी कहते हैं कि सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि कथा सुनी क्यों जाती है। क्यों सुनते हो कथा, क्यों करवाते हो, क्यों सुनी जाती है महाराज? तो जहां जहां ये आयोजन होते हैं ना, कथा लोग सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि केवल और केवल इसके पीछे जो लक्ष्य होता है ना जीव का महाराज, वो होता है भगवान से किसी तरह जुड़ जाना। इसीलिए सुनते हैं ना कि भगवान के चरणों में हमारी रति हो जाए, हमारा प्रेम हो जाए, हम भगवान की भक्ति में लग जाए। थोड़ा बहुत नाम दो चार माला महाराज हम ही जपने लगे, इसलिए तो सुनते हैं ना। अच्छा महाराज, कथा भगवान की भक्ति के लिए सुनी जाती है कि किसी तरह भगवान की भक्ति हमें शास्त्रों से प्राप्त हो जाए। लेकिन अब सुन भी ले, लेकिन जब तक उसका वास्तविक रूप हमें पता नहीं होगा तब तक महाराज वो भक्ति हृदय में टिकेगी नहीं। प्रेम भगवान से हो जाना इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। संसार के प्रति महाराज लगाव जल्दी हो जाता है, लेकिन भगवान के चरणों में मन को पकड़ पकड़ कर मार मार करके लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है कि नहीं, आप ही बताओ। भजन इतने आसानी से होता नहीं है। नाम भगवान का इतनी आसानी से जप नहीं पाते। भगवान से प्रेम करना इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन जब तक हम इस वास्तविक रूप को समझेंगे नहीं, कथा है क्या, कैसी है, क्या है इसका स्वरूप, हम किसकी कथा को सुन रहे हैं और जिसकी कथा को सुन रहे हैं वो कैसा है, दिखने में कैसा है, स्वभाव कैसा है, क्या करता है, कहाँ रहता है, ये भी तो जानना आवश्यक है ना भाई। तभी तो हम उससे प्रेम कर पाएंगे। अब हमारी भागवत, हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। लेकिन महाराज जब तक भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रेम किया कैसे जाए। स्वरूप को जानना आवश्यक है। कैसा है मेरा प्रभु, कैसा है वो मेरा परमात्मा। तो स्पष्ट रूप में बड़ा प्यारा वर्णन किया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बड़ा प्यारा वर्णन किया। क्या लिखा वेद व्यास जी महाराज ने, कैसा है वो जिसकी कथा हम सुन रहे हैं, वो कैसा है? तो कहा सच्चिदानंद। अब महाराज हम सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय खूब जयकारे लगाते हैं, लेकिन सच्चिदानंद है कौन? कैसा है ये सच्चिदानंद? तो बड़ा प्यारा वर्णन किया। कहा भगवान के हमारे शास्त्रों में 3 स्वरूप बताए हैं, और वो 3 स्वरूप कौन कौन से महाराज? तो कहा सत, चित और आनंद। बड़ी व्याख्या की गई, और इन्हीं स्वरूपों को वेदों ने नेति नेति कह करके गाया है। वेदों में कुछ और नहीं है महाराज, हमारे शास्त्रों में कुछ और नहीं है। इन्हीं तीनों रूपों का विस्तार करके इन्हीं की महिमा का गान किया गया है। कहीं सत्य बताया जाता है, संसार में सत्य क्या है, संसार में चित कौन है। चित अर्थात होता है प्रकाश। ये सारा संसार जो हम देख रहे हैं ना,
ये इसको चलाने वाला कौन है, इसका डायरेक्टर है कौन महाराज? हाँ, कौन चलाता है इसको? तो संसार में अगर हम देखना चाहें, ये हम सब जानते हैं कि वास्तव में संसार में अगर कुछ सत्य है तो वो है मेरे प्रभु का नाम, ये प्रभु का स्वरूप। लेकिन यदि हम अपने जीवन से जोड़ करके देखें और विचार किया जाए तो संसार में सत्य उसे कहा जाता है जो कभी ना मिटता हो। भाई किसी नष्ट होने वाली वस्तु को हम सत्य तो कह नहीं सकते, जो आज है कल ना हो तो वो सत्य नहीं है। शरीर ही है महाराज हमारा, ये शरीर आज बढ़िया से चल फिर रहा है, घूम रहा है, कार्य कर रहा है, लेकिन एक दिन इसको नष्ट हो जाना है। खूब सुंदर है, बढ़िया सजा धजा कर हम इसको रखते हैं, लेकिन एक दिन इसी शरीर को मिट्टी में मिल जाना है। तो क्या हम इसको सत्य कह पाएंगे? ये सत्य है? नष्ट जो वस्तु हो जाए, जो नष्ट होने वाली हो, उसको सत्य नहीं कहा जा सकता। वो क्या है? असत्य है। अब कई लोग तो महाराज बड़े शरीर पर बड़े अकड़ करके रहते हैं, अरे मुझ में बड़ा बल है, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी आंखें, मेरी नाक, मेरा मुंह, मेरे बड़ा महाराज जीवन भर। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो शरीर है ना, जिसको आज हम इतना तेल फुलेल इत्र परफ्यूम लगा करके महाराज सजा धजा करके रखते हैं ना, इसी शरीर की जो कीमत है ना, वो मुट्ठी भर राख से ज्यादा नहीं है क्या? आप ही बता दो। कितना सजाता है महाराज आदमी, एयर कंडीशन रूम चाहिए, बढ़िया एसी का कमरा, डल्लब के गद्दे, कितनी सुविधा नहीं देते हम इस शरीर को। लेकिन अंत में होता क्या है? तो कहा इतना सब कुछ देने के बाद भी ये शरीर हमें छोड़ करके चला जाता है। और जब यहाँ ये बात आती है तो एक बात का हमें ज्ञान होता है, अर्थात हम कोई और हैं, ये शरीर जो है ना, ये हम नहीं है, ये शरीर हम नहीं है, ये शरीर हमें छोड़ करके जाने वाला है। तुम्हारा जब शरीर छोड़ देगा तो फिर हम कौन है? हम कौन है? क्या हम शरीर हैं? क्या हम हाथ पैर हैं? क्या हम आंख नाक मुंह हैं? नहीं, बल्कि जीव को जब ये ज्ञान हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, ये हाथ पैर मेरे नहीं है, ये आंख नाक कान मुंह ये सब मेरे नहीं है, ये क्या है महाराज? ये शरीर में लगे हुए हैं, ये शरीर के साधन हैं। लेकिन जो वास्तव मेरा स्वरूप है वो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म का स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ। और ये मैं नहीं, ये गोस्वामी जी महाराज स्वयं श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन अमल सहज सुख राशि। इससे अच्छा प्रमाण और कहीं नहीं हो सकता। जीव को जब ये ज्ञान हो जाए कि मैं स्वयं परमात्मा का अंश हूं और मेरा स्वभाव दुखी होना नहीं है, मेरा स्वभाव संसार में भटकना नहीं है, मेरा स्वभाव तो महाराज चैतन अमल सहज सुख राशि, सदैव प्रसन्न रहने वाला हूं। अच्छा आप बताओ, शरीर के जाने के बाद ऐसा क्या बचता है जो शरीर नष्ट होने के बाद रह जाए? आप बताओ। एक और शरीर से भाई कोई जुड़ा हुआ है, कौन है? आत्मा, शरीर को संचालन करने वाली, शरीर को चलाने वाली। हाँ, अच्छा महाराज, आत्मा अगर नहीं होती ना शरीर के अंदर, भगवान ने छोटे छोटे अंश महाराज सब में डाल दिए। संसार में जितने जीव हैं ना, ये सब माटी के पुतले हैं,
लेकिन इनको चलाने के लिए भगवान ने किया क्या, तो कहा अपना छोटा सा अंश निकाल के महाराज इनके मशीन फिट कर दी अंदर। अब जब तक ये मशीन रहेगी महाराज अंदर, तब तक बढ़िया शरीर काम करेगा, और जिस दिन ये मशीन निकाल ली जाएगी उस दिन तुम्हारे हाथ पैर आंख नाक कान वो सब होते हुए किसी काम का नहीं रहने वाला। रहेगा? बताओ बताओ, नहीं रहेगा। तो संसार में अगर कुछ सत्य है महाराज, तो हमारे जाने के बाद ये केवल और केवल शरीर के छूटने के बाद ये केवल आत्मा ही इस पृथ्वी पर सत्य होकर के रहती है। आत्मा अमर है, आत्मा परम है, परमात्मा का ही ये स्वरूप है महाराज। दूसरा स्वरूप भगवान का बताया वो है चित्त। तो सत्य भी आत्मा है, और चित्त क्या है महाराज, तो कहा चित्त भी जो है वो आत्मा ही है। क्यों? चित्त कहा जाता है प्रकाश को, अर्थात जिससे ये सारा संसार प्रकाशित हो रहा है, सारा संसार चल रहा है, वो चित्त वो प्रकाश हमारे अंदर भगवान ने बिठा रखा है। तो चित्त भी जो है महाराज वो आत्मा ही है। और तीसरा स्वरूप बताया आनंद। अब ये आनंद की जब बात आती है, तब प्रश्न आता है कि आनंद है कहाँ? कहाँ मिलता है आनंद? क्या संसार में आनंद है? क्या परिवार कुटुंब का भरण पोषण करने में आनंद है? आनंद है कहाँ? तो कहा महाराज संसार में तो आनंद मिलने वाला है नहीं। खोज खोज के चले जाना, लेकिन आनंद नहीं मिलने वाला। हाँ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए महाराज हमें जीवन बदलना पड़ेगा। अब आनंद भी कई तरह के होते हैं। विषयानंद भी होता है, जो एक साधारण जीव को संसार में रहकर विश्वों में मिलता है, लेकिन वो क्षणिक होता है। और एक आनंद होता है और एक होता है परमानंद। तो आनंद की अगर जिसने प्राप्ति कर ली, जो आनंद की शरण में आ गया, आनंद की खोज करते करते जिसने सही स्थान ढूंढ लिया, उसको फिर महाराज परमानंद भी प्राप्त हो जाता है। अब ये है कहाँ, कहाँ मिलेगा? अब आपको कहीं मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आपको दवाई की ज़रूरत है और आप किसी किराने की दुकान पे पहुंच जाओ, है ना, या किसी फल वाले के पास पहुंच जाओ और उससे कहो भैया हमें मेडिसिन की आवश्यकता है, मैं दवाई दो, हमें फीवर है, हमें बुखार है, हमें जुकाम है, उसकी दवाई दो। तो क्या फल वाला आपको दवाई देगा? मिलेगी उसके पास? नहीं मिलने वाली। क्यों? उसके पास वो वस्तु है ही नहीं महाराज, वो कहाँ से देगा? इसी प्रकार संसार में भी हम आनंद खोजते हैं, लेकिन संसार हमें आनंद नहीं दे सकता। संसार हमें सुख दे सकता है, और सुख जो होता है वो क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए। लेकिन आनंद पूरे जीवन के लिए महाराज हमें प्राप्त होता है। और जिसको एक बार आनंद मिल गया ना, फिर उसे संसार की कोई सुख की आवश्यकता नहीं होती है, फिर उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। और वो आनंद, वो परमानंद मिलेगा कहाँ? तो कहा संसार में नहीं, वो मिलेगा मेरे कन्हैया के चरणों में, वो मिलेगा मेरे कृष्ण के चरणों में। क्योंकि मेरा कृष्ण जो है ना महाराज, वो परिपूर्ण परमानंद स्वरूप है, स्वयं आनंद स्वरूप है। और जब आनंद हमें उसके चरणों में जाकर के मिलेगा, फिर स्वयं उसकी प्राप्ति हमें हो जाएगी। अच्छा, एक बड़ा सरल उपाय है। हम आनंद चाहते हैं, जो भगवान की कथा के रसिक रसिया रहते हैं ना, जिनका जीवन महाराज केवल भगवान की कथा ही है, ऐसे लोग जब कथा में जाते हैं, ऐसे भक्त जब कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं,
तो जब कथा श्रवण करते हैं तो पूरा हृदय रोमांचित होता है, वो प्रसन्नता अंदर से जागती है। अच्छा, कई जगह तो हम ऐसा देखते भी हैं, बहुत भीड़ होती है कथाओं में, बहुत पब्लिक आती है, लेकिन उसमें सब श्रोता नहीं होते, सब कथा सुनने नहीं आते। कुछ लोग वैसे ही महाराज चले आते हैं मनोरंजन के लिए, लेकिन कुछ जो सच्चे श्रोता होते हैं, जो सच्चे भगवान की कथा के रसिक होते हैं, कथा को श्रवण करके जब महाराज आंखें रो देती हैं। कई लोग कहते हैं कि कथाओं में भाई चुटकुले नहीं सुनाए जाते, हंसाया नहीं जाता। कई जगह लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि कथा हंसने के लिए नहीं है। अगर आप चाहो कि कथा में आके आप हंसो, कथा में आपको चटनी परोसी जाए, मनोरंजन करवाया जाए, तो वो कथा नहीं है महाराज। कथा तो वास्तव में रोने के लिए होती है। जब हम कथा को श्रवण करें और जब हमें ये ज्ञान हो, अंदर से ये भाव जागे कि वास्तव में मेरा पूरा जीवन बेकार चला गया और मैंने भगवान की भक्ति नहीं की, मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, जब ये भाव हृदय में जागने लगे तो समझ लेना अब आप कथा के रसिक बन चुके हैं। कथा आपके हृदय में उतर रही है। कथा को महाराज सुन तो सब लेते हैं, लेकिन सुन करके हृदय में उतारना बड़ा कठिन होता है। तो कथा को बिठाया कहा जाए हृदय में। कथा से जो हमें आनंद प्राप्त हो, धीरे 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 भगवान की कथाओं को श्रवण करते करते जब उस आनंद से परिपूर्ण हमारा हृदय हो जाएगा, तो महाराज फिर मैं गारंटी देती हूं कि परमानंद प्राप्त होने में आपको ज्यादा देर नहीं लगने वाली। हाँ, हृदय यदि आनंदमय हो गया तो फिर परमानंद की प्राप्ति होना ही होना है। जो भगवान को मान लेता है हृदय में कि वो परमात्मा मेरा है, वो कृष्ण मेरा है, बस मैं उसका हूँ, मेरा और उसका एक संबंध है, ये भाव यदि भक्त का जुड़ जाए भगवान से, तो फिर महाराज भगवान भी ज्यादा देर नहीं लगाते। हाँ, क्या करते हैं तो कहा करके फिर मेरा कन्हैया हाथ पकड़ लेता है कि अब तू चिंता मत कर, अब मैं तेरे साथ हूँ, अब तुझे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कौन कौन चाहते हैं कि भगवान हमारा हाथ पकड़ ले? पकड़ाना चाहते हो प्रभु को हाथ? संसार को तो पकड़ाओ महाराज, संसार को पकड़ाओगे तो जब कोई संकट पड़ेगा ना तो छोड़ के भाग लेते, हम बच जाए, ये इनकी राधे राधे हो सो हो जाए। हाँ, लेकिन मेरा कन्हैया जो है ना महाराज, एक बार जिसको पकड़ता है फिर उसको कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए आइए प्रभु से बड़े भाव से सभी प्रार्थना करेंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी
आपकी नगरी हमारे बारी धरी है पाप की गगरी हमारे सिर पे भारी है आपकी नगरी हमारे सिर पे भारी हमारे सिर पे भारी हमारे सिर पे है पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अरे वो आयु की सेवा करते हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तो हमें भी उस आनंद की प्राप्ति हो, ऐसे प्रयास में थोड़ी बहुत भक्ति महाराज हमें ही भगवान की प्राप्त हो जाए, ऐसा भाव रख करके और हम आप सभी इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ को, ज्ञान गंगा को प्रारंभ करें। भगवान के इस पावन स्वरूप का वर्णन करके श्री वेद व्यास जी महाराज ने कथा को प्रारंभ किया और कहा कि इस
पावन कथा को श्रवण करने के लिए नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत विराजमान हुए, जिसमें श्री सूत जी महाराज व्यास आसन पर विराजमान थे और श्री शौनक जी महाराज जो भगवान की कथा सुनने में बड़े कुशल हैं, ऐसे परम श्रोता श्री शौनक जी महाराज 88,000 संतों की ओर से प्रश्नकर्ता बने हुए हैं, प्रश्न कर रहे हैं और श्री सूत जी महाराज उसका उत्तर देते जा रहे हैं, पावन कथा श्रवण कराते जा रहे हैं। शौनक जी महाराज ने सूत जी को नमन करके प्रणाम करके और प्रार्थना की कि हे प्रभु, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शौर्य संप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बड़ा प्यारा प्रश्न किया। हे महाराज, हम लोगों के हृदय में घोर अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है और महाराज इस त्रिभुवन के अंधकार को समाप्त करने में सूर्य भुवन भास्कर तो सक्षम है, लेकिन जीवों के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको नष्ट सूर्य नहीं कर सकते। उसको तो महाराज आप जैसे संतों की ओजस्वी वाणी ही दूर कर सकती है। इसलिए प्रभु, आपने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान अर्जित किया है, आप सब कुछ जानते हैं। इसलिए हे नाथ, कलिकाल के जीवों का कल्याण कैसे हो, इनके हृदय में भक्ति कैसे जागृत हो, इनके हृदय में ज्ञान कैसे जागृत हो, इनके हृदय में वैराग्य कैसे जागे, ऐसा कोई उपाय बताओ। कोई ऐसी कथा श्रवण कराओ जिससे जीव का मन माया को छोड़कर महाराज मायापति के चरणों में लग जाए। भाई माया के पीछे तो सब भाग रहे हैं, माया को तो सब पकड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसा उपाय बताओ कि माया छूट जाए और मायापति पकड़ में आ जाए। हाँ भाई माया के जब जो चक्कर में पड़ा है वो चक्कर ही काटता रहता है 84 लाख में, है ना। फिर मरना, फिर जन्मना, फिर मरना, फिर जन्मना, फिर सुख भोगना, फिर परिवार का पालन पोषण करना, फिर चले जाना, ऐसे ही चक्कर काटते रहते 84 लाख योनियों में। लेकिन आप महाराज कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बता दो जिससे ये माया छूट जाए, चक्कर काटना छूट जाए और महाराज वो मायापति पकड़ में आ जाए। बस कैसे कलिकाल के जीवों का कल्याण हो, उपाय बताइए। बड़ा प्यारा प्रश्न किया। अच्छा, प्रश्न भी महाराज अपने कल्याण के लिए नहीं, इतनी सब भीड़ है, 88,000 संत बैठे हुए हैं। संतों का जीवन जो होता है ना, ये अपने लिए तो कभी जीते ही नहीं है। और संत वास्तव में वही होता है जो अपना जीवन दूसरों के लिए न्यौछावर कर दे, जो केवल दूसरों के कल्याण के लिए जीवन भर कार्य करे, अपनी चिंता जिसको ना हो। मैं विरोध नहीं करती, लेकिन आज हम समाज में देखते हैं संत हमें बहुत मिलते हैं, मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन वास्तव में यदि संत का दर्शन करना है, जो संत होते हैं ना महाराज, वो हमारे बीच में तो रहते ही नहीं है। जहाँ वासनाओं का अंत हो चुका है वो सच्चा संत है। जहाँ कोई वासना नहीं, कोई महल नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई महाराज प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं, अकेले राम रहते हैं और भजन करते हैं। और ऐसे आज भी संत हैं, आज के परिवेश में, आज के समाज में भी ऐसे संत हैं, लेकिन हमारे बीच में नहीं है। हैं कहाँ? कोई हिमालय जब जाए ना तो ऐसे अदृश्य होकर के अप्रत्यक्ष रूप में वहाँ ऐसी ऐसी विभूतियाँ महाराज तप कर रही हैं जिनसे ये संसार आज टिका हुआ है। वो दिखाई नहीं देते,
लेकिन अपनी तप की शक्ति से, अपनी भजन की शक्ति से इस संसार को उन्होंने रोक रखा है। नहीं तो महाराज इतना पाप हो रहा है कि पृथ्वी पर प्रलय हो जाए। सत्य जहां समाप्त हो गया, दया जहां समाप्त हो गई, पवित्रता जहां समाप्त हो गई, कैसे पृथ्वी टिकी है? आश्चर्य होता है। तो ध्यान देना, ये शक्ति केवल और केवल उन संतों में है जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी रक्षा के लिए अपने भजन के प्रताप से इस पृथ्वी को उन्होंने रोक रखा है। और ऐसे ही संतों के लिए मेरा परमात्मा अवतार लेकर के आता है। भगवान ने खुद कहा है, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ऐसे संतों के लिए आते हैं जिनका जीवन केवल दूसरों के लिए हो। सौनक मुनि ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया कि मेरे कल्याण के लिए कथा सुनाओ। नहीं महाराज, कलिकाल के जीवों का कल्याण कैसे हो, आप तो बस वो उपाय बताओ। क्योंकि कलयुग में जीव आलसी होंगे, असहमी होंगे, अपवित्र होंगे, उपद्रव में रुचि लेने वाले होंगे। इनका जीवन महाराज पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो कैसे इनका मन भगवान के चरणों में लगे? क्यों? अब ऐसी परिस्थिति में जहां जीव को भगवान का भजन करने का समय नहीं मिलता। मैंने तो कई लोग ऐसे देखे महाराज, वो कहते हैं मैं नाम जपने का टाइम ही नहीं है, हम भजन नहीं कर सकते। अगर किसी से को माला ले लो, 2-4 माला घुमा लो सुबह शाम, कल्याण हो जाए, तो बोले हमें टाइम ही नहीं रहता, हम क्या करें, माला जपने का हमें टाइम नहीं है। महाराज ऐसी परिस्थिति में कैसे भजन किया जाए भगवान का? हाँ, कैसे नाम लिया जाए? क्यों? अर्जुन ने भी जब प्रश्न किया, भगवान ने कहा कि जो पूर्ण रूप से मुझ में प्रेम रख करके मेरा पारायण करता है, मेरा भक्त बनता है, उसको मेरी प्राप्ति होती है। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, भजन तो प्रभु आपका तब हो जब मन बस में हो। मन तो महाराज बस में है ही नहीं। मन पकड़ के लगाओ ठाकुर जी के चरणों में भागता है संसार की ओर। क्या करें? चंचलम ही वरा कृष्णा प्रमाथी बलभद्रणम। मन बड़ा चंचल है, क्या किया जाए? हम आप कहते ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना समझाऊं इससे उतना ही मचल जाए। बड़ा दुष्ट है महाराज ये मन, बड़ा ढीठ है, इतनी आसानी से डटता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको विषयों को चखने की ना आदत पड़ चुकी है। संसार के विषयों में रत रहने की इसको आदत बन गई, क्योंकि हमने दिया वही है। भाई बचपन से भगवान के नाम का प्याला पिलाया जाता तो नाम की आदत तो होती। अब बचपन से परिवार के नाते रिश्तेदारों को दिखाया गया, पहचान कराई गई, बेटा ये तेरे नाना है, ये तेरी नानी है, ये तेरे दादा, ये तेरी दादी, ये मौसी, ये मौसा। सब संसार में हम धीरे धीरे जीव को फंसा देते हैं। और फिर बचपन से जहां हम संसार के रिश्ते नातों उनसे संबंध हम संतान को सिखाते हैं, तो फिर वो भी वही सीखने लगता है, उसी ओर भागता है कि संसार में ही सब कुछ है। लेकिन सिखाना है तो अपनी संतान को सुंदर शिक्षा दो। और शिक्षा क्या दो? संसार के रिश्ते नाते ना सिखा करके बल्कि भगवान से नाता जुड़वाओ। बचपन से ही जब संतान को आप ये शिक्षा देंगे, बेटा एक घर में सदस्य ये भी है, मैं तो ये कहूंगी कि हर घर में माता पिता को चाहिए कि अपनी संतान को बचपन से ही बच्चे को भगवान के आगे खड़ा करके और फिर स्तुति करवाओ। हम आप गाते हैं ना, त्वमेव माता ता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधर्मम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे नाथ, आप ही मेरे सब कुछ हो।
आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरे बंधु सखा, सब कुछ आप हो। आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। और जब ये संबंध आप संतान को बताएंगे कि भगवान से भी तेरा एक नाता है, भगवान बना करके पहचान मत कराओ संतान को, बल्कि एक नज़दीकी संबंध जिससे जल्दी लगाव हो जाए, ऐसा संबंध संतान को सिखाओ। और जब आप उस संबंध से जोड़ेंगे ठाकुर जी से, तो धीरे 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 उसका प्रेम बढ़ने लगेगा। और जब प्रेम बढ़ेगा तो फिर उस ओर मन आकर्षित तो होगा। तो विषयों की याद ना आए, भगवान के रस की याद हमें आए, भगवान के भक्ति रस को हमारा हृदय लेना चाहे। हम जीवों को ये आवश्यक है। आज सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, सूत जी महाराज सुनकर के बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए और कहा कि आपने जो प्रश्न किया है वो बड़ा ही दिव्य प्रश्न है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। आप धन्य हैं सौनक जी महाराज, जो आपने इतना दिव्य प्रश्न किया है। अच्छा, एक बात बताऊं, जहां जीव की स्वार्थ बुद्धि जागती है, अर्थात अपने स्वार्थ के लिए जब कोई काम करता है ना, तो उस काम के करने से क्या होता है, तो उसका पतन चालू हो जाता है। पतन अर्थात धीरे 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 फिर विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। और जब स्वार्थ नहीं बल्कि परमार्थ के लिए हृदय में भाव जागृत होता है, तो वो धीरे धीरे कल्याण की ओर अग्रसर होने लगता है। और संसार में केवल और केवल परमार्थ ही हमारा कल्याण कर सकता है। सौनक जी महाराज ने जब प्रश्न किया, कहा मैं आपको अवश्य श्रवण कराऊंगा। श्री सुखदेव जी महाराज के श्री मुख से कही हुई श्री भागवत संहिता का मैं आपको श्रवण कराता हूँ। और ये है कैसी, ऐसी वैसी नहीं है। फिर सुखदेव जी महाराज ने इसको क्यों कहा, बड़ा प्यारा वर्णन किया। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीनेन भासितम्। श्री सुखदेव जी महाराज ने इसका वाचन किया, इसको श्रवण कराया पारिषद के लिए। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नृणास हेतवे। कलिकाल में एक भय लगा है सबको, डर लगा हुआ है। किस चीज का डर बताइए? और ऐसा नहीं कि उस डर से कोई बचा हो, सबको है। काय का डर है? मृत्यु का ना, सबको डर लगा है मरे। हमें एक दिन मरना है, जब उस दिन की याद करो तो बड़ी चिंता होने लगती है, कैसा होगा वो दिन। अच्छा, एक बात बताइए, मृत्यु को आप लोग अमंगल मानते हो कि मंगल मानते हो? बताओ, अमंगल है कि मंगल है? अमंगल है? मुझे तो नहीं लगता मंगल है, मंगल है। मैं तो ये कहूंगी कि मृत्यु से अच्छा दिन जीवन, पूरे जीवन में कोई दिन हो ही नहीं सकता। मृत्यु से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता। आप कहो क्यों? क्योंकि वो इसलिए अच्छा है, जिस परमात्मा का हम अंश है ना, उस परमात्मा ने हमें कुछ दिन के लिए दूर कर दिया। और जिस दिन मर के हमें यहाँ से जाना है ना, तो सबसे पहले उसके चरणों में हाजिरी लगाना होगी। और जब अपने इष्ट के पास हम पहुँचेंगे महाराज, जब हमें वो परमात्मा पुनः प्राप्त होगा, जो हमारा सर्वस्व है, भला उस परमात्मा और आत्मा के मिलन से अच्छा और कौन सा दिन हो सकता है, जब हम उस परम पिता के पास जाएंगे।
मुझे नहीं लगता कि मृत्यु अमंगल है, बल्कि मृत्यु तो महाराज मंगल होती है, जो आकर के कम से कम हमें अपने नाथ के पास तो पहुंचा देती है। इतनी पवित्र है मृत्यु। लेकिन जब लोग मरते हैं और जब 4 लोग कंधों पर उठा करके ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं, उस समय क्या बोला जाता है? राम नाम, जोर से बोलो, राम नाम सत्य है। अब ऐसा तो है नहीं महाराज कि कभी ना बोलो, जिस दिन मर जाए कोई घर में उसी दिन बोलो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ये कहूंगी जीवन भर जपो इसको। हाँ, उठते बैठते सोते खाते पीते हर समय भजन करो, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब बताओ, मरने के बाद उसको बेचारे को पढ़ाया जाता है राम नाम सत्य है, राम नाम। अब क्या मतलब महाराज? वो तो था सो चला गया, लेकिन अब कम से कम उसको देख करके ये तो सीख लो कि इसने नहीं किया, अब हम इसका भजन करना चालू कर दें। और जिस दिन से आपने मृत्यु का भजन करना प्रारंभ कर दिया ना महाराज, मृत्यु का जब भजन करना हम शुरू कर देंगे तो अपने आप भगवान का भजन होने लगेगा। क्यों? ये हम सब जीव जानते हैं कि मृत्यु को अगर कोई सुधारने वाला है तो वो है मेरे प्रभु का नाम। हाँ, एक बार भी अगर मरते समय भगवान का नाम ले लिया तो क्या होता है? सारे अपराध क्षमा करके मेरे नाथ अपनी शरण में हमें ग्रहण कर लेते, हमें स्वीकार कर लेते हैं। ये शरीर इतना पापी रहता है ना महाराज, जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप इससे बन ही जाता है। और जहां अपराध हमसे बन जाते हैं तो मेरा कृष्ण भी रुष्ट होने लगता है। लेकिन अंत में यदि उसका नाम ले लिया, उसका भजन कर लिया, तो सारे अपराधों को, सारे पापों को वो भुला करके हमें अपनी शरण में स्वीकार कर लेता है। तो मृत्यु के भय को दूर करने वाला ऐसी पावन संहिता, पावन कथा का श्रवण श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वो अमृत पिलाया जो मृत्यु के भय को समाप्त कर दे। और वही श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं, सौनक जी मैं आपको प्रदान करने वाला हूँ। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नृणास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने इसका वाचन किया। अब महाराज, अगर इतनी महंगी चीजें हैं तो इतनी आसानी से तो मिलेगी नहीं, क्या करना पड़ेगा? तो कहा सावधान हो जाओ, क्योंकि ऐसी वैसी चीज नहीं है। इसी कथा को सुनने के लिए देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। जब सुखदेव जी परीक्षित को श्रवण कराने के लिए बैठे, देवता भी आ गए, महाराज हमें भी कथा सुनाओ, अमृत पिला दो राजा को, जिससे ये अमर हो जाए। इनको तो मृत्यु का भय लगा है ना, अमृत पिला दो, अमर हो जाएंगे, हमें कथा सुनाओ। सुखदेव जी महाराज ने जब ये देखा, प्रस्ताव रखा, सुखदेव जी महाराज ने सुना। सुखदेव जी महाराज को हंसी आ गई, बड़े तेज हंसे और बोले अरे ठगियां हो, हम जानते हैं कि तुम देवता सब अपना काम बनाने में बड़े निपुण हो, बड़े कुशलता से अपना काम निकाल लेते हो। राक्षस पीछे पड़ गया महाराज, तो गए दधीची मुनि के पास और जाकर के उनकी हड्डियां ही मांग लाए। बेचारे को तुम्हारे कल्याण के लिए शरीर छोड़ना पड़ा, और अब ये कथा की बात आई तो यहाँ अमृत ही लेकर के आ गए, अमृत लेकर के आए। और अमृत के बदले कथा चाहते हो, क्षमा करो। बड़ी महाराज देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुखदेव जी महाराज ने जब मना किया, नहीं सुनाएंगे, आप
स्वार्थ लेकर के आए हैं। और जब देवताओं ने ये देखा हमारा अपमान किया गया, कथा श्रवण नहीं कराई गई, गए ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो। 7 दिन बाद वही कथा सुनकर के जब परिषद की मुक्ति हो गई, ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ। महाराज ब्रह्मलोक में तराजू पर जब तप यज्ञ ध्यान जितने भी साधन थे सबको रखा और एक पल्ले पर भागवत को रखा, दोनों को तौला गया, देखा गया महाराज, तो जो भागवत का पलटा था वो भारी रहा। ब्रह्मा जी बोले कि ये कोई साधारण सत्यनारायण की पोथी नहीं है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। जिस समय मेरे प्रभु अपनी लीला समाप्त करके द्वापर से जा रहे थे, उस समय उद्धव ने प्रश्न किया प्रभु आप चले जाओगे फिर कलिकाल के जीवों का क्या होगा? भाई आपने तो वचन दिया है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, आप धर्म की संस्थापना करने के लिए आप युग युग में अवतार लेकर के आते हो नाथ, लेकिन जब आप चले जाओगे तो फिर धर्म की संस्थापना कौन करेगा? कैसे धर्म की रक्षा होगी? तो भगवान ने उस समय कहा उद्धव चिंता मत करो, एक उपाय है। भागवत कलिकाल में भागवत मेरा स्वरूप बन करके समस्त जीवों का कल्याण करेगी। और उस समय मेरे प्रभु ने सूक्ष्म रूप बनाकर महाराज श्री भागवत महापुराण में प्रविष्ट हो गए और कहा कलिकाल के जीवों का कल्याण करने के लिए ये पुराण सबके हृदय रूपी, हृदय में जो अंधकार व्याप्त है उस अंधकार को समाप्त करके मेरी भक्ति बिठाएगा। और जो भक्त इस कथा को श्रवण करेगा, इसकी शरण लेगा, उसको निश्चित ही मेरी प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवान का वचन भी झूठा ना हो महाराज, भगवान ने जो कहा है गीता में वो भी सत्य हो जाए। देवताओं ने भी इसकी महिमा को माना है। इस कथा को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं महाराज। सूत जी ने कहा मैं वही कथा आपको श्रवण करा रहा हूं, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अच्छा, संसार में हम आप देखते हैं कई लोगों की तो ये इच्छा रहती है कि कथा सुनकर हमारे लिए विमान आना चाहिए। कुछ भक्त ऐसे मिल जाते हैं जो कहते पहले विमान आते थे अब विमान क्यों नहीं आते। पहले जो कथा सुनता था उनके लिए विमान उतरता था, विमान में बैठ के फिर भगवान के धाम जाते थे, अब विमान क्यों नहीं आता? अब भी विमान आना चाहिए, भाई कथा भी वही है, सुनते भी बड़े ध्यान से, फिर विमान क्यों नहीं आता? अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, सब भक्त ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसा भाव रखते हैं विमान से कहाँ ले जाया जाएगा? स्वर्ग ले जाया जाएगा, हमारे पुण्य रहेंगे, स्वर्ग में बिठाया जाएगा, सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी, स्वर्ग का भोगो सुख। अच्छा, कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? जाना है किसी को? नहीं? कोई बात नहीं, मैं तो यही कहूंगी कि बिल्कुल मत जाना। हाँ, जाना ही मत। क्या रखा है स्वर्ग में महाराज? कुछ नहीं है। स्वर्ग में केवल सुख सुविधाएं हैं, बढ़िया से सुख भोगना, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। हाँ, जो आप इच्छा करोगे वो आपको मिल जाएगा। स्वर्ग में आपको सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन एक चीज नहीं मिलेगी, और वो क्या है? तो कहा वो है भगवान की कथा। सब मिलेगा, लेकिन मेरे प्रभु की, मेरे कृष्ण की कथा वहां सुनने को नहीं मिलेगी। अच्छा, कथा वहां मिलती होती तो देवता अमृत का कलश लेकर क्यों आते महाराज सुखदेव जी के पास?
देवता भी इस कथा को सुनने के लिए इस भारत भूमि में आने के लिए तरसते हैं। हमें भी मानव का शरीर प्राप्त हो, हम जाकर के भगवान की कथा को सुन लें। लेकिन हम जी महाराज भगवान की कथा हमें इतने सहज रूप में प्राप्त होते हुए भी यदि जो इसका लाभ ना ले पाए तो उससे बड़ा अभागा फिर किसे कहा जा सकता है। केवल यही तो करना है, बस चल करके आना है। हमारे आदरणीय चाचा जी ने इतना बड़ा आयोजन किया है, आपके द्वारा कितने भक्तों को लाभ मिलने वाला है। अब आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई और आपने अपने पुरुषार्थ से इतना बड़ा दिव्य सत्कर्म का आयोजन कर दिया। अब बस यहाँ के भक्तों की बात है महाराज, भक्तों को क्या करना है तो कहा भगवान ने तो पूर्ण रूप से कृपा बरसा रखी है, देखो हाँ पूरी कृपा भगवान की। लेकिन अब करना केवल इतना है कि अपनी कृपा करके बस पंडाल तक आना है चल के। भाई कथा तो आ गई है, अब केवल अपनी कृपा कर लो। बिहारी जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा पूर्ण रूप से मिल ही रही है, अपनी कृपा करके बस पंडाल तक आ जाओ। जब देवता देखते हैं कि भगवान की कथा इतनी सहज रूप में जीवों को पृथ्वी पर प्राप्त हो रही है लेकिन फिर भी ये नहीं सुन रहे तो महाराज गालियां देते हैं। देखो तो जरा इन मानवों को, इतने सहज रूप में भगवान की कथा इनको मिल रही है फिर भी ये भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा भगवान की कथा महाराज सुनने को किन्हें मिलती है तो कहा कि जिनके पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं। जब पुण्य जागते हैं तभी भगवान की कथा सुनने को मिलती है, और जब पाप जागते हैं ना तो आ भी जाओगे ना जबरदस्ती के तो उठा के ले जाएंगे पाप, यहाँ से बैठने नहीं देंगे शांति से। हाँ तो ये भगवान की बड़ी कृपा हम आप सभी को प्राप्त है कि हम आप सभी बैठ करके भगवान की इस पावन गंगा में गोते लगा रहे हैं। तो भगवान की कृपा ये व्यर्थ ना जाए, उन्होंने कृपा की है तो हम भी उसको स्वीकार करें और कुछ अपनी कृपा हम कर लें। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने शौनक जी को बड़ी दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन किया, और इस भागवत की महिमा में श्रवण कराई भक्ति और नारद संवाद की बड़ी ही दिव्य कथा। भगवान की कथा की महिमा क्या है, ये क्या देती है। हम आप कहते हैं कथा कई बार सुन ली लेकिन कुछ मिला नहीं, मिलता है। आप कहोगे क्या मिला, तो शायद आप उसका अनुभव करो ना करो लेकिन मैं कर सकती हूं। आप कहो कैसे। आपने एक बार भगवान की कथा सुनी, आपने एक बार भगवान की कथा सुनी और दूसरी बार जब कथा सुनने की हृदय में इच्छा जागृत हुई ना तो समझ लो भक्ति आ चुकी है। और जब भक्ति आ गई है धीरे 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 महाराज कथाओं से प्रेम होगा, और प्रेम होते कथा सुनते सुनते आपको ज्ञान होने लगेगा कि वास्तव में संसार असार है, भगवान का नाम ही सब कुछ है। और जब ये ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान होने के बाद फिर वैराग्य आने में भी महाराज समय नहीं लगने वाला। हाँ फिर संसार छूटने लगता है, फिर संसार से विरक्ति आने लगती है, परमात्मा से प्रेम बढ़ने लगता है। तो ऐसी है ये भागवत, भगवान कथा श्रवण करके जो भक्ति और ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति करवा दे। श्री नारद जी महाराज ने एक बार बड़े चिंतित होकर महाराज बद्रिकाश्रम गए। बद्रीनाथ में शनकादि मुनियों का दर्शन हुआ, पूछा क्या बात है, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश् चिंतातुरो भवाद, क्या बात है आप इतनी चिंतातुर होकर कहाँ जा रहे हैं। तब सारी कथा बताई महाराज। पृथ्वी पर गया, कलिकाल के लोगों की बड़ी स्थिति गड़बड़ है। कलिकाल में लोग
सत्य महाराज किसी के पास बचा नहीं है, पवित्रता किसी के पास है नहीं। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, सब कुछ महाराज झूठ झूठ हो गया है। पूरा संसार असत्य से चल रहा है, सत्य तो कहीं देखने को मिलते ही नहीं है। और महाराज संतों के पास मैंने सोचा जाऊं, सारे तीर्थ जिनकी महिमा हमारे शास्त्र गाते हैं, सब तीर्थों पर गया। हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड स्थितः, सब जगह गया, लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिली। मन को जो आनंद मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं हुआ। मैंने सोचा तीर्थों में कुछ संत मूर्तियां भी विराजमान रहती, उनके पास जाऊं, लेकिन महाराज जब जाकर के देखा तो जो साधु संत कहे जाते हैं उनकी स्थिति भी बड़ी गंभीर है महाराज, बड़ी स्थिति खराब है। देखने में विरक्त हैं, लेकिन स्त्री धन सभी का परिग्रह करते हैं। जो होना चाहिए वास्तव में वो सत्यता नहीं है। फिर मैंने सोचा महाराज गृहस्थियों के घर जाऊं, गृहस्थ तो सबसे बड़ा संत होता है, गृहस्थ से ही सारे धर्म प्रारंभ होते हैं, सारे धर्म चलते हैं। मैंने सोचा गृहस्थियों के यहाँ जाऊं, लेकिन जब गृहस्थियों के यहाँ गया तो उनकी स्थिति तो और भी खराब देखी। क्या स्थिति है, बड़ा प्यारा वर्णन किया। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रेणो लोभा दंपति नाम जाकर। महाराज गृहस्थों के घर में मैंने देखा माता पिता की कोई सुनने वाला नहीं है, माता पिता की घर में चलती नहीं है। चलती किसकी है तो कहा तरुणी प्रभुता गे है, घर में नई बहुओं की चलती है। तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायका। और बुद्धि जब कोई विचार रखा जाता है घर में तो महाराज विचार विमर्श के लिए किसको बुलाया जाता है तो कहा श्याल को बुद्धिदायका, साले जी को बुलाया जाता है ससुराल से, उनसे फिर परामर्श लिया जाता है, बताओ कैसे करना चाहिए इस काम। अब एक बात ध्यान से सुनना, देखो जिसने साले से सलाह लिए ना महाराज, उनकी राधे राधे हुई है। हाँ, इनकी कृपा जब हो जाती है ना तो बड़ी थोड़ी खतरनाक होती है इनकी कृपा। जिस घर पे भी कृपा कर देना महाराज, गोविंदा है नमो नमः। इसका सबसे बड़ा प्रमाण महाभारत ही देख लो। हाँ, सब जानते हैं मामा शकुनी जी ने क्या क्या करवाया, पूरी महाभारत ही रचवा दी महाराज। और ऐसी महाभारत आज हर घर में मची पड़ी है। हाँ, हर घर में नहीं कह सकती, ये कह सकती हूँ जिन घरों में सलाह ली जाती हो साले जी से, उनके घर में जरूर महाभारत देखने को मिलती है। सही कह रही कि नहीं? उनके घर में जरूर महाभारत मिलेगी। तो ये स्थिति आज कलिकाल में जीवों की हो गई है। श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभाद दंपति नाम च कल्कनम। कलयुग में लोग कन्या का विक्रय करते हैं, कन्या को बेचते हैं। और आज हम आप सब देखते हैं ये विवाह संबंध आदि जो बनते हैं, ये महाराज ये भी व्यापार इसमें देखा जाता है। जहाँ देखो व्यापार ही महाराज दिखाई देता है। पहले एक संबंध जोड़ा जाता था, उसको धन से या दौलत से नहीं नापा जाता था, तौला नहीं जाता था। हाँ, वो संबंध जीवन भर चलते थे। लेकिन अब क्या हो गया महाराज, तो कहा शादी विवाह भी करते हैं तो वो भी व्यापार समझ करके किया जाता है। कहीं कन्या को बेचा जा रहा है, कहीं बेटे को खरीदा जा रहा है। ये स्थिति समाज की बनी हुई है। कोई किसी प्रकार की महाराज सत्संग नहीं, कोई किसी प्रकार की हरी चर्चा नहीं किसी घर में। ये स्थिति कलिकाल के जीवों की। अब ऐसे गृहस्थ के घर में कहाँ से शांति मिल सकती है? मैं बड़ा व्यथित हो गया, मेरा मन बड़ा दुखी हो गया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली।
फिर मैं विचरण करता करता श्रीधाम वृंदावन आया और श्रीधाम वृंदावन में यमुना के किनारे मैंने एक स्त्री को बैठे देखा और वो स्त्री भी विलाप कर रही थी, रुदन कर रही थी। उसकी गोदी में 2 पुरुष पड़े हुए थे। कुछ स्त्रियां आसपास खड़ी होकर पंखा झल रही थी, सांत्वना बधा रही थी। जब मैंने उस स्त्री को देखा तो मैंने सोचा कि मैं इसके दुख का कारण पूछूं, आखिर क्या बात है, ये क्यों दुखी है, क्यों रो रही है। लेकिन महाराज किसी संत का अपरिचित स्त्री से बात करना ये मर्यादा के विरुद्ध कार्य है, तो कैसे मैं बात करूं। नारद जी महाराज विचार करके वहां से जाने लगे। लेकिन जब उस स्त्री ने देखा, आवाज लगाई, भोभोग साधोक्षणम तिष्ठ मच्चिंताम विनाशे दर्शनम तो लोकस्य सर्वथाग हरम परम। अरे महात्मा जी थोड़ा ठहर जाइए, ठहर जाइए, मेरे संताप को, मेरे दुख को दूर कर दीजिए। संत का दर्शन तो महाराज सारी संतापों को मिटाने वाला होता है। मुझ पर भगवान ने बड़ी कृपा की है जो आपको भेज दिया है, आप कृपा करो। नारद जी महाराज गए और पूछा, देवी वद देवी सविस्तारम स्वस्व दुखस्य कारणम, आपके दुख का कारण क्या है, कृपा करके बताओ। तब उस स्त्री ने अपना परिचय दिया और कहने लगी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जर। भक्ति ने, उस स्त्री ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों कोई पुरुष नहीं बल्कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य इनका नाम है। कलयुग की फेर से ये जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, कृपा करके आप इनको पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त करवाइएगा, तरुण अवस्था इनको प्रदान करिएगा। नारद जी महाराज ने बड़ा प्रयास किया, भक्ति को सांत्वना बंधाई और कारण बताया कि देवी कलिकाल में सारे धर्म जो है वो धर्म मार्ग लुप्त हो चुके हैं, जहां देखो अधर्म बढ़ता जा रहा है। और अभी तो ठीक है देवी, जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते, कहा कि वर्ष वर्ष निकलने पर जो मंगल थोड़े बहुत दिखाई देते हैं वो भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। मंगलम नापि दृश्यते। लेकिन वृंदावन धाम धन्य है जहां भक्ति, आप स्वयं यहां विराजमान हैं। आप चिंता मत करो, निश्चित ही श्री कृष्ण आपके उस दुख को दूर करेंगे। और देवी ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी प्रतिष्ठा समाज में मैं बढ़ाऊंगा, अन्य धर्मों को सूक्ष्म करके मैं आपको सबसे श्रेष्ठ बनाऊंगा। और यदि ऐसा मैं नहीं कर पाया तो मैं भगवान विष्णु का दास नहीं। इतनी बड़ी बात कह दी महाराज नारद जी महाराज ने। अन्य धर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेदसि लोके त्वां न प्रवर्तये। मैं हरि का दास नहीं, यदि मैंने आपका सभी लोगों में आपकी कीर्ति का विस्तार नहीं किया तो। और देवी कलिकाल में जो आपसे प्रेम करते हैं और जो आपकी शरण में आते हैं उनको निश्चित गोविंद की प्राप्ति होती है। लेकिन जो आपसे द्रोह करते हैं ऐसे ऐसे जीव संसार में कहीं भी सुख नहीं पा पाते। दुर्वासा जी ने द्रोह किया भक्त से, तीनों लोगों में भाग करके गए लेकिन कहीं सहायता नहीं मिली, किसी ने सहायता नहीं करी महाराज। नारद जी महाराज ने कहा, देवी ये कलयुग का प्रभाव है और कलयुग में इतने पाप बढ़ गए हैं कि उन पापों की वजह से ही आपके इन पुत्रों का ये हाल है। लेकिन कलयुग जितना बुरा है ना महाराज उतना ही अच्छा भी है। हाँ, हम कहते ना बड़ा बेकार कलयुग आ गया, बड़ा बेकार कलिकाल आ चुका है, लेकिन वास्तव में कलयुग जितना बुरा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। और इसमें एक अच्छाई ऐसी है कि इसके सारे अवगुणों को उसने दबा दिया, सारे अवगुणों को दबा करके उसकी अच्छाई सबसे ऊपर है। अच्छाई क्या है महाराज? यत फलम नास्ति तपसा
ना योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। क्या कहा? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल योगियों को महाराज तपस्या से प्राप्त नहीं होता, समाधि से प्राप्त नहीं होता, संसार में कितने भी साधन कर ले वो सुख हमें प्राप्त नहीं होगा, लेकिन वो फल केवल और केवल हमें भगवान का नाम, भगवान का भजन करने से प्राप्त हो जाता है। कलिकाल में, सतयुग त्रेता द्वापर में तो महाराज बड़े तप करने पड़ते थे, हजारों करोड़ों वर्षें बीत जाती थी, भगवान का दर्शन भी नहीं होता था। लेकिन अब क्या करना है तो कहा कोई तपस्या नहीं करनी है, कोई बाबा जी भी नहीं बनना है, कोई चमीटा बजा करके भगवान का भजन नहीं करना है, कोई मजीरा नहीं लेना है, कोई करताल नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। क्या? हृदय से बस एक भगवान से संबंध बनाकर उनका नाम लेना है, उनका स्मरण हमें करना है, वो फल हमें प्राप्त हो जाएगा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो तपस्या से नहीं, जो योगियों को समाधि में प्राप्त नहीं होता, वही फल कलिकाल में भगवान का नाम जपने से प्राप्त हो जाएगा। नारद जी महाराज बोले, देवी आप चिंता मत करो, आप पर तो साक्षात श्री हरि की, मेरे कृष्ण की कृपा है, जो उन्होंने व्रज का आपको वास दिया है, आप वृंदावन में आकर के बैठी हो, ये कृष्ण की बड़ी अहेतु की कृपा है। वृंदावन हर किसी को नहीं मिल पाता महाराज, वृंदावन वास भी बड़ा कठिन है। वृंदावन की महिमा हमारे शास्त्रों ने गाई है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन भक्ति मैया को प्राप्त हुआ, और जो वृंदावन का आश्रय लेते हैं उन्हें भक्ति की प्राप्ति अवश्य होती है, और जो भक्ति का आश्रय लेते हैं महाराज उन्हें भगवान की प्राप्ति भी अवश्य होती है। नारद जी महाराज ने सांत्वना बधाई और कहा, देवी आप चिंता मत करो। पुत्रों को जगाने का प्रयास किया, बार बार वेद के मंत्रों का उच्चारण किया, बार बार गीता के मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य जागते, लेकिन पुनः सुसुप्ति अवस्था में हो जाते। नारद जी महाराज हताश हो गए, कष्ट भी हुआ, मैंने भक्ति के दुख को दूर नहीं कर पाया। तो आकाशवाणी हुई, नारद आप खेद मत करो, आपने जो उद्योग किया है वो अवश्य ही सफल होगा, और वो सत्कर्म आपको महानुभाव बताएंगे, संत महानुभाव बताएंगे। नारद जी महाराज भक्ति को समझाकर वहां से प्रस्थान किए, और संतों की शरण में सत्कर्म मुझे कोई बता दे, सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म कैसे किया जाए जिससे भक्ति के पुत्रों का कल्याण हो जाए। ढूंढते ढूंढते गए महाराज, बद्री का आश्रम पहुंचे, सनकादि मुनियों का दर्शन हुआ। सनकादि मुनियों ने जब बात पूछी तो कहा, महाराज सारा कारण तो यही है, अब आप बताओ कि क्या किया जाए, सत्कर्म क्या है, मैं सत्कर्म की खोज में घूम रहा हूं। सनकादि मुनियों ने कहा, वाह नारद, सत्कर्म आप स्वयं जानते हैं, आपके हृदय में स्वयं वो सत्कर्म बैठा हुआ है, और आप ढूंढते फिर रहे हैं। सत्कर्म कुछ और नहीं है, विद्वानों ने सत्कर्म नाम दिया है श्री हरि कथा को, श्रीमद् भागवत को, और यही सप्ताह ज्ञान यज्ञ करने से भक्ति के दोनों पुत्रों का कल्याण हो जाएगा। बड़ी दिव्य महिमा सनकादि मुनि ने नारद जी को श्रवण कराई, और कहा कि जो चतुर्श्लोकी भागवत आपको श्रवण कराई गई थी ना, वही चतुर्श्लोकी भागवत ही सत्कर्म है और कुछ नहीं। और भक्ति के दोनों पुत्रों के कल्याणार्थ महाराज हरिद्वार में सनकादि मुनियों के द्वारा बड़ा ही दिव्य सत्कर्म हुआ, और इस पावन सप्ताह को किया गया। सभी उस कथा को श्रवण करने के लिए पधारे।
जहाँ जहाँ खबर पहुँची सब कथा को श्रवण करने के लिए आए और सनकादि मुनि व्यास आसन पर विराजमान होकर के बड़ी दिव्य भागवत की महिमा को श्रवण करा रहे थे। सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। बड़ा प्यारा वर्णन किया। सनकादि कहते हैं कि भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है, सदैव इसका श्रवण करो। और श्रवण करने मात्र से, और श्रवण ही नहीं बल्कि यहाँ तक कहा गया कि जीव जब भगवान की कथा सुनने का संकल्प हृदय में लेता है कि मैं 7 दिन नियम पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण करूँगा, तो महाराज वो संकल्प होते ही श्री हरि आकर हृदय में आकर चिपक जाते हैं। मेरा कृष्ण आकर हृदय में बैठ जाता है केवल संकल्प होने पर। और जब संकल्प इतना प्रबल है महाराज, तो फिर कथा तो बात ही अलग है। कथा सुनने के बाद तो फिर कल्याण होना ही होना है, क्योंकि संकल्प जब लिया जाता है तो जो पाप होते हैं ना, वो पाप डर के मारे भागने लगते हैं। जब भी आप सत्य संकल्प लेंगे ना, श्रेष्ठ संकल्प लेंगे, तो पाप थर्राने लगते हैं। अब हमारा क्या होगा? हमारा तो नाश होने वाला है। तो महाराज पाप छोड़ करके भागते हैं, और जब पापों से हृदय खाली होता है तो मेरा कृष्ण आकर तुरंत स्थान बना लेता है। श्री हृदय आकर, श्री हरि आकर हृदय में आकर बैठ जाते हैं। और इस प्रकार बड़ी दिव्य महिमा गा रहे थे सनकादि देवता। आकाश मार्ग में खड़े होकर के महाराज देवताओं देख देख करके संसार कलिकाल के लोगों को और लगे गालियां देने मरे। ये जीव कितना भागा है, ये भगवान की कथा को श्रवण नहीं कर पाता। जिसने भारतवर्ष में जन्म लेकर, इस भूमि में जन्म लेकर महाराज भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया, ऐसा जीव श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। ये देवता कह रहे हैं। जाने कितने प्रकार की गालियां महाराज दे डाली संसार के जीवों को। नारद जी ने पूछा, महाराज आप गालियां क्यों दे रहे हो? बोले हम गालियां नहीं दे रहे हैं। बोले फिर? बोले ये देवता गालियां दे रहे हैं। आकाश में पूरा देव समाज खड़ा हुआ है और यहाँ महाराज कथा चल रही है। चारों भाई भागवत की महिमा मुक्त कंठ से गा रहे थे, और उसी समय एक अलौकिक नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। सबने क्या देखा? भक्ति ही सुतौ तो तरनो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर् वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ सबके बीच में आकर के महाराज दिव्य कीर्तन करती हुई ताता थैया आकर के नाच करने लगी और झूम करके नाम संकीर्तन गा उठी। समस्त श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ भगवान नाम संकीर्तन में हो गया। आइए हम आप सभी बड़े भाव से भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री भक्ति महारानी की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भाव से सभी लोग गाएंगे और उसके बाद आज की बावन कथा को विराम दिया जाएगा, आरती होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी,
हुए राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भक्त वत्सल भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की अरे ने को जोर से लगा दो जयकारा हैं भाई जय घोष तो जय जोरदार होना चाहिए ऐसे थोड़ी होता है बोले बांके बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय हो श्री राम राजा सरकार की जय हो जय जय श्री राम। पावन कथा को विराम, क्योंकि विलंब से भी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तो कल हम आप सभी भगवान की पावन कथा की महिमा को श्रवण करेंगे और बड़ी दिव्य भगवान की पावन कथा को श्रवण करेंगे। तो आज की इस पावन आनंदमयी कथा को यहीं पर विराम, और आरती होगी, सभी आरती का दर्शन करेंगे। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओमिदग्गुं हविः प्रजननं मे यस्तु दशभिरग्गो सर्वगणगो स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलान् मे करोत्वर्णं पयोरेतो अस्मा शुद्धत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
दर्श कराने वाला है। पावन पुनीत का रोग मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। हर दर्श कराने वाला है, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, पापों को मिटाने वाला है। यह सुख करनी यह दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सत्संग खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की हरि आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता त्वमेव, त्वमेव बन्धु तथा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलिए गणपति महाराज की जय हो, प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो।